नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। अगर आपको भी YouTube की आपकी फीड पर लर्न इंग्लिश वाइल स्लीपिंग इस तरीके के अगर कुछ वीडियोस आ रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में नींद में इंग्लिश सीखना पॉसिबल है या नहीं, ये कितना सच है और कितना झूठ है, इसका मिथ हम बस्ट करेंगे। फैक्ट क्या है और मिथ क्या है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही छोटा सा सिंपल ये वीडियो होने वाला है। देखो, नींद में हम इंग्लिश सीख सकते हैं या नहीं, फॉल्स मीथ जो है वो हम बस्ट करने वाले हैं। और लोग क्या सोचते हैं, लोगों को लगता है कि नींद में इंग्लिश सुनेंगे तो फ्लुएंटली बोलने लगेंगे। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि सोते वक्त हमने अगर इंग्लिश के ऑडियोज़ या फिर कुछ पॉडकास्ट या फिर गाने या फिर कुछ वीडियोस जो है वो इंग्लिश में अगर कंज्यूम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्लुएंटली बोलने लगेंगे, ऐसा लोगों को लगता है। स्लीप लर्निंग नाम की एक फैंसी टर्म इंट्रोड्यूस किया है कुछ स्मार्ट यूट्यूबर्स ने, तो उनको लगता है कि इससे ब्रेन ऑटोमेटिकली वर्ड्स को याद करने लगता है और बोलते वक्त अटकते नहीं हो, फ्लुएंटली बोलते चले जाते हो। अब ये सुनने में तो काफ़ी ड्रीमी लगता है, पर क्या सच मामला है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, साइंस जो है ना इसके बारे में क्या कहता है कि स्लीप इंप्रूव्स मेमोरी ओनली आफ्टर कॉन्शियस लर्निंग। ठीक है, स्लीप से, आपकी नींद से आपकी मेमोरी डेवलप होती है, बट कब होती है? आफ्टर कॉन्शियस लर्निंग। कॉन्शियस लर्निंग क्या? कि अगर आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, वो आपको अगर पता चलता है, या फिर डेली एक्टिविटी में कॉन्शियसली आप जो कर रहे हो उसके बाद आपको जो थकान होती है और उसके बाद जो इम्प्रूव आती है, आई मीन जो नींद आती है, तो उससे आपकी मेमोरी जो है ना वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, और बिना जागते हुए समझे तो कुछ एक्वायर होता ही नहीं है, ये बात तो सच है। चाहे बिना सोए आप कुछ ऐसा देखो, यानी कि जागते हुए कुछ ऐसा देख रहे हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको अवगत नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि आप सीख रहे हो, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। ये साइंस कहता है। नींद में सुनना रेपिटेशन होता है, नॉट कॉम्प्रिहेंशन। ना कॉम्प्रिहेंशन यानी कि क्या? समझ, और उस पर क्या है? रिस्पॉन्ड करना। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि क्या? कोई कोई चीज़ आपको समझ में आना, और समझ में आने के बाद आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, क्या रिप्लाई देते हो, क्या आंसर देते हो, क्या बोलते हो, इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। रिपीटेशन अलग चीज़ है और कॉम्प्रिहेंशन अलग चीज़ है, ये साइंस का कहना है। अब स्लीप में क्या होता है, नींद में क्या होता है? जब नींद होती है ना, तो नींद के दो फेज होते हैं, एक होता है रेम और एक होता है नॉन रेम, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट होती है। हर 60 मिनट से 90 मिनट तक हमारी जो आंखें हैं ना वो रोटेट होती है, इसे कहा जाता है रैपिड आई मूवमेंट। यानी कि हमारी आंखें जो है ना वो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन क्या होती है? मूव होती है। और आंखों के जो मसल्स हैं वो थोड़े से क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। ये 60 से 90 मिनट के लिए होता है। और नॉन ये जो मूवमेंट है, रैपिड आई मूवमेंट, ये भी नहीं होती है। इसमें आंख जो है वो एकदम से मतलब मूवमेंट नहीं होती है, वो भी 60 से 90 मिनट के लिए होती है। और ये दोनों जो मूवमेंट है वो 3-4 बार नींद में, 8 घंटे की 6 घंटे की नींद में क्या होती है? रिपीट होती है। और जो मसल्स है वो शांत होती है, और इसीलिए आपको बेटर फील और एनर्जी मिलती है। मेमोरी कंसोलिडेशन होता है जब आप सोते हो, यानी कि जो आपकी जो मेमोरी है, सारी मेमोरी जो है ना वो एक जगह पर आकर शांत हो जाती है, और लर्निंग नहीं होती। लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होती है। नींद में ब्रेन पैसिव होता है। ठीक है, और न्यू लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आप एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। चाहे आप इंग्लिश क्लास में बैठे हो, लेकिन आपका दिल और अगर कहीं है, तो क्या पैसिवली आप कुछ पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि आप इंग्लिश ग्रामर अगर एक्टिवली भी पढ़ते हो तो वो भी आप भूल जाओगे। कई बार आपने 10 मतलब 5वीं क्लास से लेके आज तक आपने हर बार ग्रामर स्टडी की है, लेकिन फिर भी वो आपके सर के ऊपर से जा रही है। सोचो, ये लैंग्वेज जो अगर आप मतलब धीमी धीमी या फिर वो मीठी मीठी नींद आ रही है और तब आप सुन रहे हो, तो वो कैसे आएगी? बिल्कुल नहीं। क्या स्लीप ऑडियो काम करता है? कुछ सिनारियों में आपको ये जो स्लीप ऑडियोज जो है ना ये काम करते दिखाई दे सकते हैं। अब इनमें क्या है, बट एक सपोर्ट टूल के तौर पर ही ये काम कर सकते हैं। अगर आप दिन में इंग्लिश सीखते हैं और रात को वही इंग्लिश सुनते हो, प्रेफर करते हो, तो वो आपके लिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। मान लो कि दिन भर आपने कोई इंग्लिश मूवी देख ली, ठीक है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो आप यूट्यूब पर सुन रहे हो, सुनते सुनते आप सो भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी आपका ऑडियो
कॉन्शियस मेमोरी में होते, कॉन्शियसली जब आप सुनोगे तो वो आपको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस आएगा, रिकॉल करने में थोड़ा सा बेटर लगेगा, इन्फॉर्मेशन इससे थोड़ी सी बेटर होगी। हालांकि वो इतनी भी एक्टिव रिकॉल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी हेल्प होगी। सिर्फ सुनते रहना कोई मैजिक नहीं होता है, इसके लिए थॉरली आपके ब्रेन को क्या करना होता है, काम करना होता है। स्लीप लर्निंग एक डेफिनेटली मिथ है, ठीक है, एक झूठ बात है जो आपको नहीं करनी चाहिए। बस इससे आपको सिर्फ जल्दी नींद आ जाएगी। लैंग्वेज लर्निंग मतलब इनपुट, अंडरस्टैंडिंग और यूसेज को पकड़ना होता है। आपको चीज़ें समझ में आ गई, देन आपने कुछ डिस्कवर किया, अंडरस्टैंड किया और उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो, तभी आपको लैंग्वेज लर्निंग या एक्विजिशन हो पाएगा। स्लिप में सिर्फ इनपुट होता है, बाकी दो नहीं होता। सिर्फ आपको इनपुट मिलेगा, आप सुन रहे हो, उसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, रिकॉल नहीं कर पाओगे, तो फिर वो कोई मतलब ये नहीं होगा। रिजल्ट क्या होगा, समझना नहीं आएगा तो आपको बोलना भी नहीं आएगा। सही तरीका क्या है, सही तरीका यही है कि आपको डेली एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के लिए। चाहे आप 15-20 मिनट ही करो, लेकिन आप एक्टिवली कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की यानी कि लिसनिंग की प्रैक्टिस करो। और इसके लिए बिना ग्रामर रूल में उलझे आप कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, इसके लिए मैंने लेसन्स भी ऐड किए हैं, तो वो आप सुनोगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है ना उसके बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेश्चंस के आंसर देते वक्त आपका ब्रेन जो है ना वो एक्टिव रहेगा, और वो एक्टिवली आपका ब्रेन इनपुट भी मिलेगा आपके ब्रेन को, अंडरस्टैंड होगा, और यूसेज के लिए आप सेंटेंसेस भी बनाते अपने ऑटोमेटिकली चले जाओगे। तो ये आपने करना है। इंग्लिश में स्टोरी सुनो, समझो और रिपीट करो। जो स्टोरी लेसन्स मैंने बनाया है वो आप समझो और फिर उन्हें बोलने के लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है। मानो किसी आप अपने दोस्त को वो स्टोरी समझा रहे हो, सुना रहे हो इंग्लिश में ही, तो वो आप करो। और स्लीप में सिर्फ वही सुनो जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो, तो वो रिकॉल करने में आपको क्या होगी, हेल्प होगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि स्लीपिंग में यानी कि सोते वक्त अगर आप इंग्लिश सुनते हो तो इससे यही होगा कि आपको जल्दी सिर्फ क्या आएगी, नींद आएगी। फाइनल थॉट, नींद में इंग्लिश नहीं आएगी भाई, सपनों में आती है बस, कि आपको लगता है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो। वेकअप एंड लर्न एक्टिवली, योर ब्रेन विल थैंक यू लेटर। और आपको क्या करना है, एक्टिवली 1 घंटा ना सही लेकिन 15-15, 20-20 मिनट के आपने 4 सेशन करने हैं। 1 से 2 घंटे आपने देने ही देने हैं। 3 महीने हर दिन अगर आप 3 घंटे देते हो तो आई गारंटी यू एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल बी हैविंग दैट परफेक्ट अमेरिकन एक्सेंट विद द ईस्टर्न इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।